संसार का परिभ्रमण यह नियम है जो इस संसार में रहता है, उसका परिभ्रमण भी संसार में होता रहता है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय में, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय में, ऐसे कितनी ही पर्यायों को यह व्यक्ति, यह जीव धारण करता है और छोड़ता है। पुनः पुनः धारण करता है, पुनः पुनः छोड़ता है। मैं सोच रहा था, एक दिन बैठा चिंतन कर रहा था कि क्या कारण है कि बार बार पर्याय छूटती हैं और बार बार नई मिल जाती है। एक पर्याय छूटती है और दूसरी पर्याय मिल जाती है। एक पर्याय छूटने का समय नहीं निकल पाता कि तुरंत ही शायद एक सेकंड भी नहीं लगता। अगर आचार्य उमा स्वामी जी की बात माने तो कहते हैं एकम दो तीन अनाहार कहा। 1 2 3 समय तक जीव अनाहारक रहता है और फिर आहारक होता है नियम से, यानी वह नियम से उसका वह जन्म हो जाता है। 3 समय तक जीव अनाहारक रह सकता है, विग्रह गति में रह सकता है, फिर उसको नियम से दूसरा शरीर मिल जाता है। ऐसे इस जीव ने कितने शरीर धारण कर लिए और परिभ्रमण चल रहा है, आज तक मिटा नहीं। मैं सोच रहा था कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं मिटता है। इतना प्रयास करने के बाद भी एक लाइन खिंची है, उस लाइन को मिटाना है, और प्रयास करने के बाद भी लाइन ना मिटे उसे क्या कहते हैं? या तो लाइन मजबूत है या हमारा हाथ उसका स्पर्श नहीं हो रहा। या तो लाइन मजबूत है या हाथ का स्पर्श वहां तक नहीं जा रहा, कहीं ना कहीं कमी है। और बस उस कमी को ही हमें समझना है कि कमी कहां है। हाथ का स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी वो लाइन तक जो हमारे भव भ्रमण का कारण बन रही है, उस मिटाने के प्रयास में तुम संलग्न हो कि नहीं हो। अगर मिटाने में संलग्न नहीं है, इसका मतलब उस लाइन तक तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा है। और हाथ जा रहा है और फिर भी लाइन नहीं मिट रही है, इसका मतलब लाइन बहुत मजबूत है। इतना कर्म तुमने संचित करके रखा है, इतना कर्म संचित कर रखा है कि वह कर्म नहीं समाप्त हो रहा। कदाचित कर्म जो है वो भी ठीक है, कदाचित तुम लाइन मिटाते भी हो, आगे खींच भी देते हो। एक चौक भी साथ में रखी हो, धीरे से खींच देते हो। इधर मिटाते जाते हो, उधर खींचते जाते हो, इधर मिटाते जाते हो, उधर खींचते जाते हो। एक हाथ में चौक है, एक हाथ में डस्टर है। एक हाथ में चौक है, एक हाथ में डस्टर है। तो बताओ वह लाइन कभी मिटेगी? और आज तक यही होता आ रहा है कि हमारे एक हाथ में चौक है, एक हाथ में डस्टर है। इधर तो कर्म का हम थोड़ा सा नष्ट कर देते हैं, थोड़ी पूजा भक्ति कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं और अपने कर्मों को नष्ट कर लेते हैं, और इधर घर पर जाकर के और दुकान पर जाकर के फिर वही कर्मों का बंद कर लेते हैं। ऐसे हमारे कर्मों का बंद होता जाता है और इधर कर्म छूटते जाते हैं, उधर और बंद होते जाते हैं, और हमारा संसार इसी प्रकार से बढ़ता रहता है। मैं एक दिन भगवान से कह रहा था, भगवान बताओ कि तुमने कैसे मिटाई है ये रेखा, जो चौक है वह कैसे छूटे। बस चौक छूट जाए तो सारा काम बन जाए, यानी कर्म के आश्रव का जो द्वार है वह बंद हो जाए तो शायद फिर नवीन कर्म का बंध ना हो।
क्योंकि आश्रव तुमने रोका नहीं है। जब तक संवर नहीं हुआ है, यानी जब तक आश्रव का द्वार रुका नहीं है, तब तक हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। हमारे कार्य की सिद्धि के लिए हमें आश्रव का द्वार रोकना पड़ेगा। कर्मठ हो। अब कहा जाता कैसे, आखिर कैसे रोकें, कौन से साधन से उस आश्रव के द्वार को रोक सकते हैं, वह कौन सा साधन है? देखो बहुत सरल है, बहुत सरल है, सिर्फ समझना है। आप लोग क्या संसार से मुक्त होना चाहते हैं? कौन कौन होना चाहता है? सब चाहते हैं, सब चाहते हैं मुक्त होना। और मुक्त होना कोई कठिन नहीं है, कठिन नहीं है कोई भी। संसार के कार्य करना कठिन हो सकते हैं, लेकिन मुक्त होना कठिन नहीं है। मात्र मन की, वचन की, काय की प्रवृत्ति को अनर्गल जाने से रोक देना है। सबसे कठिन विधि अगर कोई है तो प्रवृत्ति को रोकना ही है। और रोकना कठिन भी नहीं है, सरल भी है। बस हम उस मन को मोड़ना सीख जाएं। अभी हम लोग क्या है, मन को मोड़ना नहीं जानते हैं। सब कुछ जानते, लेकिन मन को मोड़ना नहीं जानते हैं। बस क्रोध का आवेग आया और तुमने पलट दिया किसी के ऊपर। अरे भाई, गंदगी किसी के ऊपर डालोगे तो वो गालियां नहीं देगा तो क्या करेगा? गंदगी किसी के ऊपर डालोगे तो गाली दोगे तो नहीं देगा, क्या करेगा वो? तुम्हारा मान का आवेग आया, तुमने पलट दिया किसी के ऊपर। क्या डाली तुमने? गंदगी। तो क्या करेगा तुम्हारे? गालियां देगा और मौका पड़ेगा 2-4 थप्पड़ भी जमाएगा। माया का आवेग आया, तुमने पलट दिया किसी के ऊपर। लोभ का आवेग आया, तुमने बिल्कुल भूत सवार हो गया तुम्हारे ऊपर, तुमने सब कुछ भूल गए। अब इन आवेगों के कारण हम सब भूल जाते हैं। ये आवेग आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह। ये आवेग जब भी आए तो थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा ठहरना। मोनू भाई, गुस्सा आता कि नहीं आता है? आता कि नहीं आता है? मोनू एक दिन बोल रहे थे, महाराज आप सब कुछ कहना, सब कुछ करने को तैयार हैं हम, लेकिन मुझे कोई नियम नहीं देना। मैंने नियम नहीं देना मतलब कि महाराज जब रास्ते से निकलते हैं और कोई ठेला दिख जाता तो बस ठेला दिखा नहीं कि बस फिर मन नहीं मानता कि बस अब तो चाहिए। ओहो, बस त्याग की बात नहीं करना। प्यारे बंधुओं, बस ये आवेग हैं, यही आवेग हैं। संसार की वस्तुओं को देख करके, संसार के व्यक्तियों को देख करके, व्यवस्थाओं को देख करके हमारे अंदर जो आवेग उठते हैं, उन आवेगों को हम देखना सीख लें, उन आवेगों को रोक लें, रोकना सीख लें, तो हमारे लिए जीवन में विकास का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और आवेगों को देखना रोकना नहीं सीख पाया तो हम लोगों के जीवन में ऐसी आवेग आते रहेंगे और हम लोग इन आवेगों में बहते रहेंगे। अभी कोई बता रहा था कि महाराज वहाँ फलानी जगह बादल फट गए, बाढ़ आ गई, इतने लोग पानी में बह गए, इतने लोग पानी में बह गए, आग लग गई, इतने लोग जल गए, पानी भर गया, इतने लोग डूब गए। हो आवेग हैं। जैसे आवेग तुम्हें बाहर दिख रहे हैं, पानी का आवेग, जल का आवेग, अग्नि का आवेग, वायु का वेग,
जितने वेग जो बाहर दिख रहे हैं ऐसे ही वेग तुम्हारे अंदर चलते हैं, जो तुम्हें दिखते नहीं हैं, तुम्हें महसूस नहीं होते। वे वेग जो अंदर चल रहे हैं वे तुम्हें महसूस नहीं होते। थोड़ी थोड़ी बात में वेग आ जाता है और वही वेग कर्म का बंद करा के चला जाता है। भले ही तुम बाहर कोई क्रिया करो ना करो, कोई क्रिया की प्रतिक्रिया हो ना हो, लेकिन वह वेग जब आया है तो तुम्हारे लिए उसने कर्म का बंद करा दिया। ओहो, पैर बंद हो। बस इसी बात का चिंतन करना है कि हमारी ये वेग रुके। जो इतने वेग आ रहे हैं वे कैसे रुके? तो इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत बड़ी अच्छी कारिका लिखी। उनका दिग्देशेभ्य खगायत्य संवसंती नगे नगे स्वस्य वसाद्यंती देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। दिग्देशेभ्य खगायत्य, दिशाओं दिशाओं से खगायत्य पक्षी आते हैं, दिशाओं दिशाओं से पक्षी आते हैं और देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, दिशाओं देशों से आते हैं और क्या करते हैं? संवसंती नगे नगे, वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं, वृक्ष वृक्ष पर निवास करते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और प्रगे प्रगे, प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी दिशाओं दिशाओं में चले जाते हैं। कोई स्थायी रहने के लिए नहीं आता। जैसे वृक्ष पर पक्षी आते हैं, निवास करते हैं और प्रातः होते ही फिर उड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं और प्रातः होते ही फिर चले जाते हैं, ऐसे ही सारे जीव संसार में भवंतर में भ्रमण करते हुए अपने परिवार रूपी वृक्ष पर आकर के बैठ जाते हैं और फिर जब आयु कर्म पूरा हो जाता है वह फिर उड़ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर किसी दूसरे भव में चले जाते हैं। अब किसको देख करके राग करना, किसको देख करके द्वेष करना? हम सोचें कि बच्चे लाल जी बहुत अच्छे हैं, इनसे हम राग करने लगें। गलत फहमी मत करना कि हम राग नहीं करते किसी से, नहीं, गलत फहमी में रहो। साधु संत किसी से राग नहीं करते हैं, बस धर्म की भावना रखते हैं कि धर्म के मार्ग पर जीव आगे बढ़े। आज राग करेंगे, कल द्वेष होगा, कल हमारे मन के अनुकूल काम नहीं हुआ तो दो द्वेष होगा। ओहो, बस और हमारा संसार बढ़ता जाएगा। इसलिए इन राग द्वेष की परिणति को छोड़ करके जो जीव इन कर्म बंधन से बच सकता है वही महान व्यक्ति बन जाता है और संसार के कर्म बंधन को तोड़ करके पार हो जाता है। जो राग देश में फंस जाता है, इस भंवर में फंस जाता है, संसार में, संसार रूपी समुद्र में भंवरें घूम रही हैं, जो भंवर में फंस जाता है वह डूब जाता है, वह पार नहीं हो पाता। आज सौभाग्य है, मैं देख रहा हूं दो बहनें जो आचार्य विराग सागर जी के आचार्य विराग सागर जी के शिष्य आचार्य विहर सागर जी महाराज के संगस्थ हैं और संयम पथ पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने भावना बनाई है। अपने गुरु से निवेदन किया है कि संसार के भंवर में फंसे हुए मुझे जीवन बीत गया, कितने भव बीत गए और संसार की भंवर से मेरा निकलना नहीं हो रहा। गुरु अपनी नाव लेके ऊपर भंवर के पास में घूम रहे थे, उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया, बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। बस गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। हाथ भी वही पकड़ सकता है जो विश्वास होता है। और कहीं उसने सोचा कि मैं तो डूब रहा, ये भी डूबेंगे, इनका हाथ पकड़ने से क्या मतलब है? अरे हाथ पकड़ना तो सीखो। अब तुम हाथ मत पकड़ लेना महाराज का जाकर के, पैर ही पकड़ना।
नहीं कहो महाराज आपने कह दिया हाथ पकड़ने का तो हमने हाथ पकड़ लिया। अरे समझाने के लिए कह रहे हैं, पकड़ना तो पैर है, नहीं हाथ पकड़ लो जाके, आओ महाराज क्या क्या बोलते हैं, हेलो हेलो हाय हेलो, ओहो पैर बंद हो। जो गुरु के पास अपने आप को समर्पित कर देता है, गुरु के चरणों में बैठ जाता है, बस किया समर्पण तेरे दर पर, अपनाओ या दफनाओ। जो ऐसा समर्पण कर देता है, गुरु भी उसके लिए पूरी ध्यान रखते हैं कि उसका कल्याण कैसे हो, कैसे उसका मार्ग प्रशस्त हो, कैसे वह आगे बढ़े। और मुझे खुशी है कि आज इन बहनों का सौभाग्य जागा है। ब्रह्मचारिणी नीतू दीदी और प्रियंका दीदी, इनका भाग्य अब जाग रहा है। प्रभात कार्य का सूर सामने दिख रहा है कि इन्होंने दीक्षा के लिए भाव बनाए हैं, भाव तो बहुत पहले से हैं, और गुरु ने स्वीकृति दे दी है कि तुम्हारी दीक्षा अब संभव है, क्योंकि आम अब पक चुका है। जो पक जाए उसके लिए समय पर उसका सदुपयोग हो जाए तो अच्छा रहता है। अब आप परिपक्व हो चुके हैं, आप मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए परिपक्व हो चुके हैं, आप पक चुके हैं। अब कोई बात नहीं है, जब गुरु समझ लेते हैं तभी दीक्षा देते हैं, चाहे 1 वर्ष हो, चाहे 2 वर्ष हो, चाहे 1 महीने हो, चाहे 10 साल हो। जब समझ लेते कि हाँ अब ठीक है, तो दीक्षा की योग्य समझ लेते, दीक्षा दे देते हैं। प्यारेबंध हो, प्रेरणा लेना, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, जितने पुरुष बैठे हैं, प्रेरणा लेना, भावना बना कि इनकी गोद भराई तो तुम करोगे, बस क्यों कि मोक्ष लक्ष्मी इनके चरणों में आए।